नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। जो हमारे आर्टिकल्स का चरण चल रहा है उसी के जो अधूरे आर्टिकल्स हैं वो लेके मैं फिर आपके समक्ष आया हूँ। और लास्ट आर्टिकल 20 हो चुका था और आर्टिकल 21 से हम आज शुरुआत करेंगे। 21वां आर्टिकल का पहला, सभी को अपने देश की सरकार में सीधे या स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से भाग लेने का अधिकार है। दूसरा, हर किसी को अपने देश में सार्वजनिक सेवाओं व सरकारी नौकरी पाने का समान अधिकार प्राप्त है। तीसरा, सरकार चुनने का आधार जनता के ऊपर है। इसके लिए जनता समय समय पर चुनाव द्वारा अपने मत को जाहिर करती है। इसके लिए सभी को समान मताधिकार करने का व गुप्त मतदान करने का अधिकार प्राप्त है। आर्टिकल 21 से आज हम शुरुआत कर रहे हैं। आर्टिकल 21 में जो हमें प्रावधान दिए हैं, राइट टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट, इसमें आप जानते हैं हमें ये जो प्रावधान मिला है, इस प्रावधान के तहत ही आज हम चुनाव लड़ सकते हैं। ये प्रावधान के तहत ही हम पार्टी बना सकते हैं। ये प्रावधान के तहत ही पार्टी लड़ के चुनाव कर सकते हैं। ये प्रावधान के तहत ही हमें निजी इतनी सारी जो सरकारिया कमिटीज़ है, उस कमेटी में जो पब्लिक पार्टनरशिप होती है, जो वो इसी माध्यम की वजह से, इसी कानून के प्रावधान की वजह से हमें मिला हुआ है कि हमेशा हर चीज़ में पब्लिक पार्टनरशिप भी ज़रूरी होती है और इसी माध्यम से हमें सरकार में शामिल होने का अधिकार प्राप्त है। 22वां आर्टिकल, हर किसी को समाज के सदस्य के रूप में सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है। राष्ट्रीय प्रयास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के लिए प्रत्येक राज्य के संगठन और संसाधनों के अनुसार उनकी गरिमा और उनके व्यक्तित्व के स्वतंत्र विकास प्राप्ति का अधिकार प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम आर्टिकल 22 पे, राइट ऑफ सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी यानी जो हमारे माता पिता हैं, उस माता पिता के अधिकार और माता पिता के प्रति पुत्र के अधिकार और पुत्र के प्रति माता पिता के अधिकार, इस अधिकार की जानकारी देता है। मानव अधिकार के हेतु से अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो एक माता पिता की जो जिम्मेदारी है अपने पुत्र के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, वो केवल 18 वर्षों तक ही है। लेकिन हम भारतवासी बहुत कुछ सोचते हैं अपने बच्चों के लिए। हम उनके लिए शादी के प्रावधान सोचते हैं, शिक्षा के प्रावधान सोचते हैं, उसके साथ वो बैठ के ऐसे खा सके उस संपत्ति के बारे में भी सोचते हैं। लेकिन मानवाधिकार के हेतु से 18 बरस तक की जो भी उपलब्धियां हैं या जो भी 18 बरस की उम्र तक जो भी उसकी ज़रूरत है वो पूरा करने का अधिकार एक माता पिता का है और वो उनको निभाना चाहिए। जैसे ही ये 18 वर्ष पूरे होंगे, इस 18 वर्ष के बाद 19वें साल से उस बेटे की जिम्मेदारी शुरू हो जाती है और माता पिता की ख़त्म हो जाती है अपने माता पिता के प्रति, जब तक वो अंतिम सांस न ले ले। ये मानवाधिकार ने सोशल सिक्योरिटी एक्ट में दिया हुआ है। मतलब 19 बरस का जो बेटा है आपका, वो आप माता पिता आपके जब तक ख़त्म नहीं होंगे तब तक वो सेवा का जिम्मेदार है। अगर वो वैसा नहीं करता है, आपसे दूर भागता है, तो वो कहीं ना कहीं मानवाधिकार का हनन कर रहा है, इस आर्टिकल का हनन कर रहा है। 23वां आर्टिकल में पहला है, हर किसी को बेरोजगारी से बचने के लिए स्वयं रोजगार व कोई भी काम करने का अधिकार है। इसके लिए उसे रोजगार का चुनाव करने के लिए सुविधाजनक परिस्थिति पाने का अधिकार प्राप्त है। दूसरा है, बिना किसी भेदभाव के सभी को समान काम के लिए समान वेतन पाने का अधिकार है। तीसरा है, हर किसी को काम करने पर उसकी उचित मजदूरी पाने का अधिकार है, जिससे वह अपने व परिवार के लिए आजीविका का प्रबंध कर सके, जो कि गौरवपूर्णतया योग्य हो तथा जरूरत पड़ने पर उसकी पूर्ति समाज द्वारा भी हो सके। चौथा है, सभी को अपने हितों की सुरक्षा के लिए कोई भी संस्था गठन करने का या फिर शामिल होने का अधिकार प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं हम आर्टिकल 23 पे, राइट टू इक्वल पे एंड इक्वल वर्क, यानी जितना काम उतना वेतन, ये अधिकार हमें दिया हुआ है। हम जितना काम कर रहे हैं उसका बराबर हमें वेतन मिलना चाहिए। अगर वो वेतन नहीं मिलता है तो वो मानवाधिकार का हनन है।
तो उसी की तरीके से ये अधिकार भी हमें, जो आज ये लेबर लॉ के अंदर में ये कानून दिया हुआ है और बहुत सालों से है, तो ये कानून हमें मानवाधिकार की आर्टिकल में ही मिल चुका था। यानी आप बोल सकते हैं कि 1948 में ये कानून आ चुका था। ऐसे बहुत से कानून हैं जो 1948 में हमें ये बिल अडॉप्ट करने के बाद मिल चुके थे, लेकिन समय समय अनुसार जैसे जैसे जो चीज़ें हुई उसके अनुसार ये एक एक आर्टिकल में आपको समझाता जा रहा हूँ। 24वां आर्टिकल हर किसी को आराम करने का अधिकार है, जिसमें उसके परिश्रम के अनुरूप वेतन पाने के साथ साथ समय समय पर पारिश्रमिक सहित अवकाश पाने का अधिकार प्राप्त है। अब हम आएंगे आर्टिकल 24, राइट टू रेस्ट एंड लेजर, आराम करने का अधिकार। जैसे हर इंसान दुनिया भर की जद्दोजहद में पड़ा है, मेहनत मजदूरी में पड़ा है, दिन रात वो काम करता है, उसी तरीके से उसको आराम करने का भी अधिकार है। उसी के प्रावधान के तहत जो संडे एक दिन वीकली हॉलीडे जो दी गई हुई है लेबर लॉ के एक्ट में, उसी तरीके से एक दिन की दुकान बंद रखने का जो प्रावधान दिया हुआ है शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत, वो इसीलिए दिया हुआ है कि वो एक दिन उसे आराम करने का भी अधिकार मिलना चाहिए। इसीलिए वो कंप्लीटली पूरे हफ्ते के हफ्ते 7 दिन नहीं चल सकता। इसके हेतु ये जो एक वीकली ऑफ है वो मजदूरों के लिए भी आराम का अधिकार दिलाएगा और मालिकों के लिए भी आराम का अधिकार दिलाएगा। 25वां आर्टिकल में पहला, हर किसी को अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य और भलाई के लिए पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार है, जिसमें भोजन, कपड़े, आवास और चिकित्सा देखभाल और आवश्यक सामाजिक सेवाएं शामिल हैं। और बेरोजगारी की स्थिति में सुरक्षा का अधिकार है, लेकिन उसमें साथ ही साथ बीमारी, विकलांगता, विधवापन, वृद्धावस्था या उसके नियंत्रण से परे परिस्थितियों में आजीविका चलाने में कमी न हो। दूसरा, गर्भवती महिला व बच्चे को विशेष देखभाल व सहायता का अधिकार है। हर बच्चे को, वह फिर चाहे विवाहिता का हो या अविवाहिता हो, उसे सामाजिक संरक्षण पाने का अधिकार प्राप्त है। अब हम आते हैं आर्टिकल 25 पे, 25वां आर्टिकल, जो है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ हेल्थ। यानी आप बोल सकते हैं कि हमें पूरा अधिकार है कि हमें अच्छा खाना मिलना चाहिए। जो भी बाज़ार में अच्छी चीज़ें बिक रही है, इसीलिए आप देखते हैं कि हर चीज़ पे एक्सपायरी डेट होती है, उसके बाद उसको नष्ट करके फेंकने का प्रावधान जो बना हुआ है इसीलिए बना हुआ है कि आपको अच्छा और पौष्टिक खाना मिलना चाहिए। अगर वो अच्छा और पौष्टिक खाना कोई नहीं बेच रहा है तो वो मानवाधिकार का हनन कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं गलत है, जो आपके मूलभूत अधिकार को हनन कर रहा है।